कभी कभी इंसान रोता नहीं है क्योंकि उसे दर्द के साथ जीने की आदत हो जाती है। रीमा एक बिल्कुल साधारण सी लड़की, न ज्यादा खूबसूरत ना ही किसी फिल्म की हीरोइन, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर किसी को सुनाने की हिम्मत ना हो। रीमा एक छोटे से शहर में रहती थी। पिता की छोटी सी दुकान, मां का सादा सा घर। पैसे कम थे पर इज्जत बहुत थी। बचपन से ही रीमा अलग थी। जहां बच्चे खिलौनों के लिए रोते थे, वो अपनी मां के साथ रसोई में खड़ी मिलती थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि उसके सपने क्या हैं, क्योंकि सबको लगता था लड़कियों के सपने शादी के बाद ही पूरे होते हैं। समय बीता, रीमा ने 12th पास की अच्छे नंबरों से। उसका सपना था शहर जाकर पढ़ना, कुछ बनना, अपने मां बाप का नाम रोशन करना। लेकिन एक दिन पिता ने उसे पास बुलाया। धीमी आवाज में कहा, रीमा, एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, हमने हां कर दी है। रीमा बस चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी इस घर में लड़कियां अपने सपनों के लिए नहीं, अपने परिवार की खुशी के लिए जीती हैं। उस रात रीमा बहुत रोई, पर आवाज नहीं की, ताकि कोई सुन न ले। कुछ ही महीनों में उसकी शादी हो गई। शुरुआत के दिन थोड़े अच्छे थे, नया घर, नए लोग, नई उम्मीदें। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। उसका पति रोहित बाहर से बहुत अच्छा इंसान, पर घर के अंदर गुस्सा, ताने, छोटी छोटी बातों पर चीखना और रीमा की खामोशी को कमजोरी समझना। रीमा हर दिन खुद से कहती, सब ठीक हो जाएगा, शादी में ऐसा होता है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन रीमा ने हिम्मत की, धीरे से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। रोहित हंस पड़ा, तुम? पढ़ाई? शादी के बाद ये सब नहीं होता, घर संभालो। उस दिन रीमा के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन वो फिर भी चुप रही। समय बीता, रीमा मां बनी, एक प्यारी सी बेटी हुई। उसने सोचा अब सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ गईं और सपने और दूर चले गए। अब उसकी जिंदगी बस एक रूटीन थी, सुबह उठना, काम करना, सबका ख्याल रखना और रात को चुपचाप सो जाना। उसकी मुस्कान अब सिर्फ दिखावा थी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? रीना चुप रह गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं बेटा, मम्मी ठीक है। लेकिन उस दिन वो खुद से झूठ नहीं बोल पाई। रात को उसने आईने में खुद को देखा। वो लड़की जो कभी सपने देखती थी, आज कहीं खो चुकी थी। अगले दिन रीमा ने एक छोटा सा फैसला लिया, लेकिन वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। उसने पास के एक स्कूल में काम पूछ लिया और उसे पार्ट टाइम जॉब मिल गई। सैलरी छोटी थी, पर खुशी बहुत बड़ी। पहली बार उसे लगा वो फिर से जी रही है। रोहित को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। घर में झगड़े हुए, ताने मिले, लेकिन इस बार रीमा चुप नहीं रही। उसने पहली बार कहा, मैं गलत नहीं हूं। धीरे धीरे वो बदलने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक आई। उसकी बेटी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रीमा का एक्सीडेंट हो गया। जब आंख खुली, वो अस्पताल में थी। बेटी रो रही थी और रोहित चुप खड़ा था। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, आराम जरूरी है। रीमा फिर टूट गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़ा। मम्मी, आप हारना मत। रीमा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। कुछ महीनों बाद रीमा ने घर से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी छोटी सी क्लास बड़ी हो गई। आज रीमा कोई बड़ी अमीर या मशहूर इंसान नहीं है, लेकिन वो खुश है, क्योंकि उसने खुद को खोने नहीं दिया। शायद ये कहानी सिर्फ रीमा की नहीं है,
शायद ये कहानी आपके घर की किसी लड़की की है या शायद आपकी अपनी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो एक छोटा सा काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक किसी की चुप कहानी को आवाज दे सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर कहानी जो कहीं दब कर रह जाती है वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपने भी कभी चुपचाप दर्द सहा है तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं समझता हूं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ समझ लिया जाना ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है।